Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज जो स्टोरी सुनने वाले हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हमारी 10th क्लास की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे ली गई है। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट स्टोरी फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। ये CBSE 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो बिलोंग करता है लैटिन अमेरिका, मेक्सिको के एक विलेज एनवायरनमेंट के ऊपर, रूरल एनवायरनमेंट के पर बेस्ड ये स्टोरी हम सुनने वाले हैं। लेंचो पुअर फार्मर है और वो क्या करता है, अपने फील्ड्स में कॉर्न की जो क्रॉप होती है वो सो करता है और ही वॉज वेटिंग फॉर द डाउनपूर, अच्छी बारिश का, वो गुड रेन का वो इंतज़ार करता है। लेकिन क्या होता है, क्लाउड्स को वो देखता है, बारिश नहीं होती, हल्की हल्की बारिश शुरू होती है और फिर तेज बारिश में बदल जाती है और देखते ही देखते वो जो रेन है वो कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में, यानी ओलों में बदल जाती है। अब बारिश थी, ओलों में बदल गई, ओलों में बदलने के बाद हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो उसकी क्रॉप्स थी, कॉर्न क्रॉप्स थी, टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ठीक है, टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। टोटली डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, अब वो क्या करे, वो कैसे अपना पूरा साल अपनी अर्निंग कैसे करे या अपना गुजारा कैसे करे। फिर उसका क्या होता है, फर्म फेथ होता है गॉड के अंदर, गॉड के अंदर फर्म फेथ होता है और वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे, गॉड से पैसे लेगा और अपना पूरा का पूरा जो कॉर्न फील्ड है दोबारा से लगाएगा और साथ में जो पूरा साल जब तक दोबारा से उसकी हार्वेस्ट नहीं हो जाती तब तक वो उससे उसी पैसे से काम चलाएगा। तो गॉड को वो रिक्वेस्ट करता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, लेटर लिखता है गॉड को और वो क्या कर देता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है और मेल बॉक्स में स्टैम्प करके उसको डाल देता है। अब क्या है, थोड़े टाइम के बाद जब मेल कलेक्ट होती है तो पोस्ट मास्टर के हाथ में वो मेल जाती है। पहले तो पोस्ट मास्टर बहुत हंसता है उसको देख के कि लेटर गॉड को लिख रखा है, गॉड तक कैसे लेटर पहुंचेगा, तो वो हंसता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सीरियस हो जाता है कि देखता है किसी का भगवान में इतना विश्वास है। तो वो क्या करता है, वो एक प्लानिंग करता है कि भाई हम सभी पैसा इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, जो उसने रिक्वेस्ट कर रखी थी, 100 पैसोज की रिक्वेस्ट की थी, गॉड से डिमांड की थी, तो वो पैसे कलेक्ट करके और हम लेंचो को भेज देंगे। तो पोस्ट एम्प्लॉयर्स थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स थे, पैसे कलेक्ट करते हैं और दे हैव कलेक्टेड 70 पैसोज। 70 पैसोज उनके कलेक्ट हो जाते हैं एंड दे सेंड टू लेंचो को वो भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही लेंचो देखता है, वो काउंट करता है कि 70 पैसोज ओनली, ही वॉज आस्किंग गॉड फॉर 100 पैसोज। 100 पैसोज के लिए गॉड से उसने पूछा था, लेकिन ही गॉट ओनली 70 पैसोज। तो वो कहता है, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ही बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है कि वो चालाक लोग हैं, कि भाई वो कैसे लोग हैं कि भाई धूर्त लोग हैं, चालाक लोग हैं और उन्होंने ही पैसे रख लिए होंगे, गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे और उन्हीं ने रख लिए होंगे। फिर वो गॉड को एक लेटर और लिखता है, ठीक है, एक सेकंड लेटर लिखता है और उस लेटर में वो क्या लिखता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन लोगों के पास वो पैसे मत भेजना, इनके थ्रू मेरे पास ये पैसे मत भेजना। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। अब हम इसकी शॉर्ट समरी पढ़ेंगे। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी समरी है, सेंट्रल आइडिया है, थीम है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अब देखते हैं समरी, देखते हैं शॉर्ट समरी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली, वही हम पढ़ेंगे। A letter to God is about a poor farmer Lencho. Lencho is the protagonist in the story. Protagonist means होता है सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है। लेंचो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। Whose crops are destroyed by hailstorm. Hailstorm होते हैं ओले, उसके जो क्रॉप थी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई हेलस्टॉर्म से।
हैविंग डीप फेथ इन गॉड, दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डीप फेथ इन गॉड, कि गॉड के अंदर उसका बहुत ज्यादा फेथ था। लेंचो राइट्स अ लेटर आस्किंग हिम एच कैपिटल लिखा है, हिम स्टैंड्स फॉर गॉड, गॉड के लिए ये यूज किया गया है। हो सकता है आपके एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और वो उस गॉड को एक लेटर लिखता है फॉर 100 पैसोज, ही वॉज आस्किंग फॉर 100 पैसोज टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए 100 पैसोज वो पूछता है। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मूव्ड बाय हिज फेथ, अब वो उसके फेथ से बिल्कुल थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मूव ऑन हो जाते हैं कि भाई देखो बेचारे ने कितनी गॉड को लेटर किया है, तो भाई उसकी जो उम्मीद है वो पूरी करें, जो उसकी होप्स हैं उनको कंप्लीट करें, ठीक है। इसीलिए वो सोचते हैं कलेक्टेड 70 पैसोज, और वो 70 पैसोज कलेक्ट करते हैं एंड सेंड इट टू हिम इन गॉड्स नेम, भगवान का नाम लिख के और वो भेज देते हैं कि भगवान की तरफ से 70 पैसोज आए, ठीक है। हाउ एवर लेंचो बिलीव्स गॉड हैज सेंट लेस मनी, उसको लगा कि भाई पैसे कम भेजे, एंड एज्यूम दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोल द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी बचे हुए पैसे, उसे लगा कि गॉड ने तो पूरे भेजे होंगे, गॉड पे तो विश्वास था उसका, फर्म फेथ था, पक्का विश्वास, दृढ़ बिल्कुल विश्वास था उसके ऊपर, ट्रस्ट था गॉड के ऊपर, तो उसने सोचा कि जो ये एम्प्लॉयर्स है ना उन्होंने पैसे चुरा लिए, और कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक, दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फ्रेज, बंच ऑफ क्रूक्स, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए यूज किया गया है, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक्स, उनको बंच ऑफ ग्रुप कहा, बंच होता है ग्रुप, ग्रुप कहा किनका, चालाकों का ग्रुप कहा, धूर्तों का ग्रुप बोला उसने। ये तो हमारी शॉर्ट समरी थी जो आपको समझ आ गई होगी, मैंने क्योंकि स्टोरी भी पहले बता दी है आपको, अब आप रिलेट कर सकते हो समरी और स्टोरी को। अब बात आती है थीम की, थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चैप्टर की क्या थीम है, क्या जो राइटर है ऑथर है वो बताना चाहता है। सबसे पहली बात है ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास वर्सेस रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग होती है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। अब हमें सोच समझ के, देखो भगवान में विश्वास है ठीक है, लेकिन भगवान कोई अपीयर तो नहीं होने वाला कि उसको पैसे देगा, तो उसका ब्लाइंड फेथ था, अंधा विश्वास था, और उसके वर्सेस क्या दे रखा है, रैशनल थिंकिंग की, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए इंसान की, ठीक है। इसके बाद पावर ऑफ फेथ कि विश्वास की शक्ति क्या है, पार क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयरनी इन ह्यूमन बिहेवियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयरनी। पूरा चैप्टर एक बड़ा एग्जाम्पल है आयरनी का। कैसे एग्जाम्पल है, आयरनी होता है व्यंग करना, जो हम रिजल्ट सोचते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आए उसको हम आयरनी बोलते हैं, ठीक है। आयरनी इन ह्यूमन बिहेवियर की व्यंग किया उसने। अब उसने तो क्या था, उसने तो सोचा, उन लोगों ने तो पैसे इकट्ठे करके भेजे उसको, लेकिन उसने उन्हीं को क्या सोच लिया, बंच ऑफ क्रूक सोच लिया। तो आयरनी है इस पूरे चैप्टर में, एक बड़ा एग्जाम्पल है आयरनी का ये चैप्टर। नेक्स्ट है काइंडनेस एंड जनरोसिटी। जनरोसिटी होती है उदारता, और काइंडनेस दया है, दया दिखाई, कंपैशनेट है वो, ठीक है ना, लोग वो कंपैशनेट हैं जिन्होंने उसके प्रति दया दिखाई, काइंडनेस शो की है इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ। रूरल होता है ग्रामीण, ग्रामीण जिंदगी कैसी होती है, सिंप्लिसिटी से भरी हुई, बिल्कुल साधारण से लोग होते हैं। ऐसा ही लेंचो था, भगवान में विश्वास कर दिया, उसको लगा कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, ठीक है, उसकी इनोसेंस को शो किया है। तो ये हमारी थीम थी। ये पॉइंट आप नोटबुक जल्दी से ले लेंगे और ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे वीडियो के एंड तक आप बने रहें। अब हम पढ़ने वाले हैं मैसेज। इस चैप्टर से क्या हमें मैसेज मिलता है, स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या सीख मिलती है। फेथ इज़ पावरफुल। देखो विश्वास तो पावरफुल होता है, किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करना पावरफुल है, बट इट शुड बी बैलेंस्ड विद रीजनिंग। लेकिन ये रीजनिंग से बैलेंस होना चाहिए कि भाई तर्क भी होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। कोई हम चीज़ सोच रहे हैं, किसी बात पे विश्वास कर रहे हैं, तो उसके पीछे का भी हमें जानना चाहिए, भाई क्यों हम इस चीज़ पे विश्वास करें, वाई को जानना जरूरी है, रीज़न को जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड इंटेंशंस में बी अनरिकग्नाइज्ड। जो अच्छे इरादे हैं कई बार क्या होते हैं, वो अनरिकग्नाइज्ड रहते हैं, उनको कोई जानते नहीं है, दूसरे कोई किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन उस बात का उस इंसान को पता नहीं चलता, बल्कि उन्हीं को वो गलत सोच लेता है। ऐसा ही लेंचो के साथ हुआ था। नेक्स्ट है ट्रू चैरिटी डजंट एक्सपेक्ट
ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुल होना किसी का, ठीक है। अब वो कहता है कि जो ट्रू चैरिटी है, चैरिटी क्या होता है, दान, ठीक है ना, गुप्त दान होता है, चैरिटी होती है, दान करते हैं हम किसी को, तो वो कहते हैं उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कोई आके उसको थैंक करे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका मैसेज का, मिसप्लेस ट्रस्ट कैन लीड टू फॉल्स जजमेंट। कई बार जो मिसप्लेस ट्रस्ट है, बिना बात पे किसी चीज़ के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, ऐसे ही हम विश्वास कर लेते हैं, ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर, कैन लीड टू फॉल्स जजमेंट, हो सकता है वो गलत निर्णय पर हमें पहुंचा दे। तो ये चैप्टर का थीम है, थीम तो हमने पढ़ लिया था, मैसेज है, ठीक है ना, मैसेज ये आपको दे रहे हैं। अब मैं आपको 3 मेन कैरेक्टर पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फर्स्ट तो लेंचो है ही, और लेंचो कैसा है उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पुअर हार्डवर्किंग फार्मर विद अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसका जो फेथ है वो कैसा है, ब्लाइंड फेथ है, अनशेकेबल फेथ है, ठीक है। तो ये हमने लेंचो के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कैसा था, काइंड था, कंपैशनेट था और हेल्पफुल था। 3 पॉइंट मैंने इसके बताए, काइंड, कंपैशनेट और हेल्पफुल। कंपैशनेट मीन्स क्या होता है, सिंपैथिक, यानी किसी के लिए सहानुभूति रखने वाला, दया दिखाने वाला। काइंड भी दयालु होता है। फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कैसे थे। भाई एम्प्लॉयज़ के हेल्प के बिना तो पैसे कलेक्ट नहीं होते, 70 पैसों भी कलेक्ट नहीं होते, तो वो भी कैसे थे, जनरस थे और ह्यूमन थे, ठीक है। ये मैंने आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताया जो कि आपके क्या था, चैप्टर में है या स्टोरी में है। अब क्या है, हम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी पढ़ते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है हैवी रेन। नेक्स्ट इज हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म होता है स्टॉर्म विद हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स होते हैं ओले, जो बर्फ़ की छोटी छोटे बोल्स होती है ना, और बिल्कुल जब एकदम बारिश की तरह गिरती हैं, उनको बोलते हैं हेलस्टोन। या फिर हेलस्टॉर्म कब करेंगे, जब उसका तूफान आ जाए, बहुत तेज तूफान आ जाए। नेक्स्ट इज एमिएबल। एमिएबल होता है फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रुक्स। क्रुक्स, क्रुक्स तो हमारा बहुत जगह यूज हुआ है, अभी हमने पढ़ा था बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स होता है डिसऑनेस्ट पीपल के लिए यूज किया जाता है, बेईमान, ठीक है ना, डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट ना हो, ईमानदार ना हो, ठीक है। तो आगे भी हम वोकैबुलरी अभी और भी पढ़ेंगे। एक वर्ड है लोकस्ट। एक वर्ड है लोकस्ट, इस चैप्टर में यूज किया गया है लोकस्ट। लोकस्ट क्या होता है, एक ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, मैं आपको बताती हूँ। एक ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, अगर वो क्रॉप्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर बैठ जाता है तो वो बिल्कुल उसको क्या कर देता है, टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है उसको। इसको हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं टिड्डी। टिड्डी, टिड्डी क्या करती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ती उसके ऊपर, खेत के अंदर, फील्ड के अंदर कुछ नहीं छोड़ती, कोई क्रॉप नहीं छोड़ती। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिया गया था, जब आप डिटेल से उसको रीड करोगे कि वो तो कि भाई ऐसे लग रहा था जैसे लोकस्ट भी कुछ छोड़ जाते हैं, ठीक है ना, टिड्डी भी कुछ छोड़ जाती है, लेकिन हेलस्टॉर्म ने पूरा का पूरा जो फील्ड है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। कुछ और वोकैबुलरी भी है जो हम सीखेंगे अभी। फर्स्ट हमारी मतलब यहाँ है कंसाइंस। कंसाइंस होती है इनर सोल। मैं क्लास में बहुत बारी इसको बताती हूँ, इस वर्ड को। कंसाइंस क्या होती है, अंतर आत्मा, इनर सोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोलेटरी। सोलेटरी मीन्स होता है अलोन, अकेला। सोलेटरी मीन्स एकांत या अकेला। कोरेस्पोंडेंस। कोरेस्पोंडेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू लेटर। लेटर के थ्रू हम जब कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं लेटर के थ्रू, उसको कोरेस्पोंडेंस बोलते हैं, ठीक है ना, पत्राचार बोल सकते हैं उसको। अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट दैट शो बिलीफ ऑफ समथिंग इज ट्रू, जो हमें ये लगे कि हाँ ये सही है, ठीक है ना, ये सच है, इस चीज़ को हम अफर्मेशन बोलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सोच लिए, पॉजिटिव बिलीफ सोच सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज सपर। सपर भी मैंने बहुत बारी बताया है, सपर होता है इवनिंग मील, या फिर आप लास्ट मील ऑफ द डे को सपर यूज़ कर सकते हैं, सपर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैसोस। पैसोस सभी को पता है करेंसी है, इस चैप्टर में बार बार, ये स्टोरी में बार बार पैसोस वर्ड यूज़ हुआ है। ये और भी सारी कंट्रीज़ की स्टोरी, किसी और कंट्रीज़ की भी
करेंसी है, साथ में मैक्सिको की भी है करेंसी, पेसोज। नेक्स्ट वर्ड इज रिंकल्ड। रिंकल्ड क्या होता है? रिंकल होती है झुर्रियाँ, ठीक है। और हैविंग मैनी लाइंस और फोल्ड्स ऑन द फेस, स्पेशली फोल्ड्स, ये चेहरे के ऊपर आती है झुर्रियाँ, रिंकल बोलते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे इस चैप्टर की, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट है सिमली। आपने अभी तक पोएम्स में ही इनको पढ़ा है, लेकिन ये स्टोरीज में भी होते हैं, चैप्टर्स में भी होता है फिगर ऑफ स्पीच। वो हम उनमें पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, इनको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, या लिटरेरी डिवाइस भी हम इसको बोल सकते हैं। अब सिमिली क्या होता है? द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। एज वर्ड, जहां भी आपको सेंटेंस में एज या इफ वर्ड यूज, एज या फिर लाइक वर्ड यूज किया हो, सेंटेंस में एज या लाइक वर्ड यूज किया गया हो, तो आप उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मानेंगे? सिमिली मानेंगे, ठीक है। आप इसकी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, एज और लाइक वर्ड यूज होता है इसमें। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हिंदी में आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, मानवीयकरण अलंकार, कि किसी चीज को ह्यूमन की तरह क्वालिटीज दे दी जाती है, ह्यूमन की तरह मान लिया जाता है। द कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म। जो कॉर्न यहाँ पे हमारी क्या है? क्रॉप है, ठीक है। क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है ना। जैसे इंसान के साथ कुछ हो जाए या कोई ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे इसके लिए, इस लाइन के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क स्टार। आयरनी। आयरनी पूरा चैप्टर ही एग्जाम्पल है आयरनी का। लाइन देखते हैं। लेंचो कॉज द हेल्पर क्रुक्स। क्रुक्स उसने बोला उसको, ठीक है। क्रुक्स क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन या पीपल। और दो दे हेल्प हिम, हालांकि उन्होंने हेल्प किया, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला? अ बंच ऑफ क्रुक्स बोला। किसको? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, ठीक है। मैं आपके लिए 5 फ्रेजेज या 5 लाइन्स लेके आई हूँ अभी, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मीनिंग को समझना, चैप्टर से ही रिलेटेड है ये। फर्स्ट हमारा है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर हमने किया था गुड रेन, अच्छी बारिश, तेज बारिश के लिए डाउनपोर हैवी रेन के लिए यूज किया जाता है। तो ये लाइन दे रखी है, ये क्या शो करती है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, की अर्थ केवल, कि अर्थ को क्या चाहिए? एक हैवी रेन चाहिए। इसमें क्या है? शोज लेंचोज होप एंड डिपेंडेंस ऑन रेन। क्या दिखाया गया है? लेंचो की होप दिखाई गई है बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर, ठीक है। अगर आपसे ये फ्रेज पूछ लिया जाए तो आप इसका मीनिंग इस तरह से देंगे। नेक्स्ट है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब रेन को किससे कंपेयर किया गया था? आपने पढ़ा होगा, न्यू कॉइन से। रेन को न्यू कॉइन से, छोटे ड्रॉप्स को 5 सेंट से, और 10 ड्रॉप जो बिग ड्रॉप्स थे उनको 10 सेंट से आई थिंक कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन। न्यू कॉइन से उसको कंपेयर किया गया है, रेन ड्रॉप्स को। इट मीन्स, दिस फ्रेज मीन्स, और दिस लाइन मीन्स, रेन सिंबलाइज प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी क्या होती है? वेल्थ, अमीरी, रिचेस, ठीक है ना, मतलब समृद्ध होना। नेक्स्ट इज, नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, कि भाई एक भी पत्ता नहीं बचा था, ट्री के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा था, जो हेल स्टॉर्म ने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया था। तो इसका मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स का पूरा डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली विल गो हंग्री, तो मेरी फैमिली क्या हो जाएगी? भूखा मर जाएगी, ठीक है। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी। इट मीन्स लेंचोज एब्सोल्यूट फेथ, कि लेंचो का पूरा विश्वास था गॉड के लिए, इसलिए वो ऐसा बोलता है। लास्ट जो फ्रेज है, अ बंच ऑफ क्रूक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। क्रूक्स का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि डिसऑनेस्ट पीपल होते हैं, और बंच ग्रुप होता है। मीनिंग पूछे सीधा सीधा तो आप वो मीनिंग देंगे, नहीं तो इसको इससे इन्फर करने के लिए बोलेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, तो इसमें क्या है? आयरनी शो की जा रही है, एंड लेंचोज इनोसेंस, और लेंचो की इनोसेंस को शो किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा चैप्टर का रहता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या PYQs, ठीक है। वो अभी हम करने वाले हैं, वीडियो में एंड तक आप बने रहें। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है क्वेश्चंस का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें आपके क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और सिंपल PYQs भी हैं, ठीक है। सभी मिक्स क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेल स्टॉर्म अफेक्ट द लेंचोज क्रॉप, कैसे उसने अफेक्ट किया, ठीक है ना, टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो, इट मीन्स यू हैव टू मेंशन द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो के बारे में आपने सारा बताना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। सिंपल क्वेश्चन तो मैंने आपको पूछे नहीं है, बताए नहीं है कि भाई किस चीज़ ने उसको उसके फील्ड्स को ख़राब कर दिया, कैसे उसने किसको लेटर लिखा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले हैं, थोड़े से अलग क्वेश्चन है। अब वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्रुक्स, क्यों कहा, क्योंकि वो पैसे ही उसके पास नहीं आए, उसको लगा गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे थे और वो उनके पास 70 पैसोज आए सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, पूरी ही स्टोरी में आयरनी है, ठीक है, तो आप पूरा मेंशन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हो तो शॉर्ट के अकॉर्डिंग, लॉन्ग क्वेश्चन हो तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू डू वी लर्न फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से हमने क्या सीखा, कौन सी वैल्यूज़ सीखी, कौन सी वैल्यूज़ सीखी, ह्यूमैनिटी सीखी, मानवता, ठीक है, जनरस थे वो, बिल्कुल जनरसिटी सीखी। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, एक आपने जनरसिटी सीखी, ह्यूमैनिटी सीखी और लविंग नेचर सीखा, किस तरह से दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर सीखा। तो इस तरह के जो आपकी वैल्यूज़ हमने सीखी। नेक्स्ट है एम्पैथी भी बोल सकते हैं, सिंपैथी। एम्पैथी होती है जब हम दूसरों की फीलिंग को, दूसरों के दुख को खुद फील करें कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है उसको एम्पैथी बोलते हैं। तो एम्पैथी एक वर्ड है, वो वैल्यू भी हमने सीखी। नेक्स्ट है व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड सजेस्ट अबाउट लेंचोस सिचुएशन, कि भाई फील्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन था ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही एग्ज़ाम आ रहा है आपका। अब व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड सजेस्ट अबाउट लेंचो सिचुएशन, क्या सजेस्ट कर रहा था उसका कि जो लेंचो के फील्ड को देख के वो टोटली डिस्ट्रॉय था, कैसे अपनी लाइवलीहुड वो अर्न करेगा, ठीक है ना, कैसे अपनी आजीविका कमाएगा, कैसे अपना घर चलाएगा, तो ये दिख रहा था उस सिचुएशन को। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट नो फेथ इन पीपल, देखो पीपल में फेथ नहीं है उसका बल्कि गॉड में डीप फेथ है। हाउ डज द स्टोरी प्रूव दिस स्टेटमेंट, इस स्टोरी ये स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करती है ये स्टोरी, सारा यही मेंशन है उसमें, ठीक है, कि भी इंसान में उसका फेथ नहीं है लेकिन गॉड में डीप फेथ है, ब्लाइंड फेथ है। तो आप सारा बताएंगे जो आपने स्टोरी पढ़ा, जो हमने समरी पढ़ा या फिर हमने स्टोरी में जाना। वी हैव डन दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर किया जाए। अगर आपको ऐसी ही क्लासेस और भी चाहिए कि नेक्स्ट चैप्टर्स के भी हम ऐसी क्लासेस लेके आए, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप कमेंट इन कमेंट सेक्शन विद योर चैप्टर, ठीक है ना, चैप्टर भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये चैप्टर आप नेक्स्ट करवा दो, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, stay healthy, stay fit, keep practicing, keep growing. Thank you student again.